हाय एवरीवन। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको चाल, विस्थापन, दूरी और समय के बारे में बताया। अब हम आपको ले चलते हैं न्यूटन के नियम। इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन ने अपना 3 नियम प्रस्तुत किया और 3 ही गति के समीकरण भी प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन 3 नियमों के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूटन के नियम। सबसे पहले हम न्यूटन का पहला नियम पढ़ते हैं। आइए हम न्यूटन का पहला नियम देखते हैं। न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में रहते हैं यानी विरामावस्था में रहते हैं तो वह तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हम उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। कहने का मतलब है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये तब तक स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक कि हम इसे किसी बाहरी फोर्स ना लगाएं, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। ये स्वतः ही यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है जब तक हम इसमें कोई बल ना लगाएं या धक्का ना लगाएं, तब तक ये उसी अवस्था में रहेगा। जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो यह वस्तु रेस्ट से दूसरे स्थान पर आ जाती है। यानी कोई भी वस्तु तब तक गतिशील नहीं हो सकती जब तक हम उसे ना करें, वह स्वतः नहीं हो सकती है। यानी पहले नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती। ऐसा क्यों है? आइए हम इसके एग्जाम्पल से देखें। जैसे बस जो होती है, तो जैसे ही बस चलती है तो जो उसमें सवारी यात्री खड़े हुए होते हैं वह पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? इसका कारण है कि हमारा जो शरीर है वो 2 पार्टों से मिलकर बना है। कमर के नीचे का पहला पार्ट और ऊपर का दूसरा पार्ट।
तो जब हम बस में खड़े होते हैं तो हमारा जो निचला हिस्सा होता है कमर के नीचे का, वो बस के संपर्क में रहता है और हमारा ऊपरी हिस्सा ऐसे ही रहता है। तो जैसे ही बस चलती है तो चूंकि हमारा जो निचला हिस्सा है वो बस के संपर्क में रहता है, तो बस के साथ वह भी गति करने लगता है, जबकि जो हमारी ऊपर की बॉडी होती है वह रेस्ट में होती है। तो जैसे ही हमारा पैर आगे बढ़ जाता है और अपने ये रेस्ट के कारण हम पीछे की ओर शरीर झुक जाता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। फल का डाली से टूटकर गिरना। जैसे किसी डाली या शाखा को जब हम पकड़ के हिलाते हैं तो देखते हैं कुछ फल नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम डाली को हिलाते हैं तो डाली हमारे हाथ के संपर्क में आ जाती है, तो हमारे हाथ के साथ साथ वह भी गतिशील हो जाती है। लेकिन जो फल होते हैं वह रेस्ट में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तो वह स्थिर अवस्था में ही रह जाते हैं। इस वजह से जब एक गतिशील और दूसरा स्थिर रहता है तो उस अवस्था में फल डाली से टूटकर नीचे गिर जाता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जब फल भी डाली के साथ साथ गतिमान हो जाता है तो फिर वह फल नीचे नहीं गिरता है। अगर हम प्रयोग करना चाहें तो सर्वप्रथम हम एक कांच की गिलास लेते हैं, उसके ऊपर आप एक कागज़ रखिए और उसमें कुछ 10 रुपए का सिक्का रख दीजिए। उस कागज़ को जोर से खींचिए, वो 10 रुपए का सिक्का उसी गिलास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिक्का है वो स्थिर अवस्था में है और कागज़ को हमने क्या कर दिया? गतिशील कर दिया। तो कागज़ तो गतिशील हो गया लेकिन जो सिक्का है वह स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर अवस्था के कारण उसी गिलास में नीचे गिर जाता है। इसी न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फलों का डाली से टूटकर गिरना, सवारी यात्री ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने पर खड़े हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं। आई होप कि आपको यह न्यूटन का पहला नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। किसी को कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ें। ओके, अब हम चलते हैं
न्यूटन के दूसरे नियम की ओर। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी है तो हम जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, तो मान लीजिए हमने 10 न्यूटन का फोर्स इसमें लगाया, तो यह ठीक 10 न्यूटन का ही वर्क हमें देगी। 10 न्यूटन का ही हमें वर्क देगी। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो काम भी 10 न्यूटन का हो रहा है, साथ ही उसी दिशा में कार्य होगा जिस दिशा में बल लगाया जाएगा। कहने का मतलब अगर हम फोर्स आगे की ओर लगा रहे हैं तो कार्य भी कहाँ होगा, आगे की ओर होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इधर से बल लगाते हैं तो वर्क कहाँ होगा, इधर होगा। यानी जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु आगे बढ़ेगी, उसी दिशा में कार्य होगा और ठीक उतना होगा जितना हम बल लगाएंगे। डेफिनेशन पे चलते हैं तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा बल के बराबर होगा। यानी एग्जाम्पल पे देखते हैं। फुटबॉल पर किक मारना, फुटबॉल पर किक मारना, हम किसी फुटबॉल को जिस दिशा में उछालेंगे वह उतने ही फोर्स से आगे बढ़ेगी और ठीक उसी दिशा में ही वो आगे बढ़ेगी। हम अगर बल आगे की ओर लगा रहे हैं तो कार्य भी आगे की ओर होगा। अगर हम बल जो है पीछे की ओर लगाते हैं तो हमारा कार्य पीछे की ओर होगा। यही है आपके न्यूटन जी का दूसरा नियम। आई होप कि यह नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ें तीसरे नियम की ओर।
न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? तो किसी वस्तु के प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बल के बराबर और ठीक विपरीत दिशा में होती है। यानी ये है ठीक दूसरे नियम के अनुसार ही, किंतु दूसरा नियम कहता था कि हम जिधर बल लगाएंगे कार्य भी उसी दिशा में ही होगा और साथ में उस बल के बराबर होगा। लेकिन तीसरे नियम में क्या डिफरेंस है कि हम बल जिधर लगाएं कार्य उसके ठीक विपरीत दिशा में हो। यानी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। इसका उदाहरण क्या है? नाविक का नाव खोना। यानी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी जिस पर हम कोई बल लगा रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जो है किस तरह हो? विपरीत हो। यानी अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम बल इसके आगे की ओर लगाएं तो कार्य कहाँ होना चाहिए? पीछे की ओर। ठीक कितना होना चाहिए? ठीक जितने न्यूटन का बल लगाया जाए। अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में ठीक उतने ही न्यूटन की जो प्रतिक्रिया होगी उतनी हमें मिलेगी। यानी कार्य भी कितना होगा? 10 न्यूटन का होगा, किंतु बल के बराबर तो होगा लेकिन उसी दिशा में नहीं होगा बल्कि उसके विपरीत दिशा में होगा। जैसे उदाहरण में नाविक का नाव खेना। जब नाविक नाव खेता है तो वह पानी की धारा को पीछे की ओर खींचता है तो उसकी नाव ठीक आगे की ओर बढ़ती है। यानी जितने न्यूटन का वो बल जल को पीछे की ओर ढकेलने में लगा रहा है, ठीक नाव उतनी ही आगे बढ़ती है, उतने ही बल से वो आगे बढ़ती है। ये हमारे न्यूटन के तीनों नियम हुए। अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आएंगे न्यूटन के गति संबंधी समीकरण। जो न्यूटन ने 3 समीकरण दिए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में लाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।